हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसकी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। दोस्तों, हमने जो पहले आर्ट और कल्चर का जो टॉपिक जो स्टार्ट किए थे एक दो, वो बीच में छोड़ दिए थे। तो आज हम फिर से राजस्थान की कला और संस्कृति को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके साथ साथ आगे जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, आरपीएससी का पैटर्न क्या है, आरएसएसबी कैसे करवाती है। जैसा कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए तो देखा है कि जो पहले जो क्वेश्चंस आते थे अब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी सुमेलित करना, कथन, कितने कथन सत्य हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से हमने हमने जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं। तो आज से हम उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगता है, इसको देखने के बाद आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राजस्थान की कला और संस्कृति। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लोक देवियाँ, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें लोक देवियों को छोड़ दिया था। तो हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम और नए क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हैं, करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। ऑप्शन बी है, करणी माता का मंदिर करौली में है। ऑप्शन सी है, करणी माता का लोकगीत सबसे बड़ा है। और ऑप्शन डी है, करणी माता की इष्ट देवी कैला देवी है। तो देखिए, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि सत्य कथन, सत्य कथन क्या है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। ये तो एकदम राइट है, क्योंकि करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ शासकों की कुल देवी जो होती है, कुल देवी हम किसे कहते हैं। कुल देवी वो होती है जिस देवी ने उस वंश में, मतलब उस कुल में जन्म लिया हो, उनको कुल देवी बोलते हैं, उनके वंशज। तो ये राइट है। उसके बाद हमें सत्य कथन ही चुनना है, तो ये राइट है। करणी माता का मंदिर करौली में है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक, देशनोक, देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। तो ये ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन, वो है करणी माता का लोकगीत सबसे बड़ा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा है लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत जो है वो जीण माता का है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन डी है, करणी माता की इष्ट देवी कैला देवी है। करणी माता जो है उनकी इष्ट देवी जो है वो है तेमड़ा माता। ये तेमड़ा माता को अपनी इष्ट देवी मानती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। उसके अलावा तीनों कथन जो हैं वो असत्य हैं, जिसमें करणी माता का मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा नहीं है, जीण माता का लोकगीत सबसे बड़ा है। और करणी माता की जो इष्ट देवी है वो है तेमड़ा माता। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको जो क्वेश्चन और ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सीरीज को हम, ये जो नई सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज में हम ऐसे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आएँ आपके लिए, जो आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान की, जिसमें भी राजस्थान की कला और संस्कृति के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। अभी बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ में पटवार की एग्ज़ाम होने वाली है, साथ ही ग्राम सेवक की एग्ज़ाम होने वाली है, और उससे अगले महीने में सितंबर माह में वरिष्ठ अध्यापक की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के हो रहे हैं, साथ ही आपका रिवीजन हो रहा है। आप 360 डिग्री से एंगल से इसमें रिवीजन हो जाएगा आपका। आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, आपने जिस भी कोचिंग से जहाँ से भी पढ़ा है, अब उसका आकलन करने का वक्त है। सिर्फ रिवीजन करना है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जीण माता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए जो दे रखा है, पहला कथन, जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में
के शासनकाल में राजा हट्टर ने करवाया। तो ये एकदम राइट है, क्योंकि जीर्ण माता के जो मंदिर का निर्माण है वो राजा हट्टर ने करवाया था। जीर्ण माता का मंदिर जो है वो रेवासा गांव सीकर, ये भी सही है। रेवासा गांव में जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा स्थित है। हाँ, जो रेवासा गांव है सीकर में, वहाँ पर करणी माता का जो मूर्ति है वो अष्टभुजी है। तो इसमें पूछा ये है कि सत्य कथन कौन सा है, तो ये तीनों कथन सत्य हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 तीनों सही हो जाएंगे। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा गांव में है, जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा इसमें स्थित है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा है। लोकगीत जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रिवीजन जो है वो होता जाएगा। हर एक क्वेश्चन में एक एक दो दो तीन तीन बात है वो कवर अप आप करते जाएंगे, तो पूरा आपका जो लोक देवी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज, उस पर मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकती हैं, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनेची माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। तो नागनेची माता का मंदिर जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें हमने सारे टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो बहुत इजी टाइप के हैं, जो पहले आते थे वो भी ऐड किए हैं। जैसे कि इजी टाइप का है कि इसमें से एक चुनना है, और अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो भी बनाए गए हैं आपके लिए। तो इससे आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और आप जो तैयारी कर रही हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए। डीपली एकदम गहराई से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने जहाँ से भी कोचिंग ली है, जहाँ से भी नोट्स बनाए हैं, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन पहला है करणी माता की स्तुतियाँ, चारण लोकगीत, तीसरा ऑप्शन है चारण आख्यायिकाएँ, और चौथा है चारण उत्सव। तो चारण चर्चाएँ जो होती हैं वो करणी माता की स्तुतियाँ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, करणी माता की स्तुतियाँ जो होती हैं उनको चारण चर्चाएँ कहा जाता है। करणी माता के बारे में हमने पढ़ा है कि इनका जो मंदिर है वो देशनोक में है। देशनोक बीकानेर में है। देशनोक कहाँ पे है? बीकानेर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चारण चर्चाएँ जो है वो करणी माता की स्तुतियाँ हैं। करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। करणी माता के यहाँ पे इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है, चूहों की देवी। और ये करणी माता के वहाँ पर जो मंदिर जो है वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं जो इनके वंशज कहलाते हैं। और इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। सफ़ेद चूहे जो होते हैं उनको काबा कहा जाता है, चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। और सबसे पहले हमने पर बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं उनकी कुल देवी है। हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कौन सी माता के यहाँ पर किया जाता है? इसके जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है भदाणा माता, सेकंड ऑप्शन है तनोट माता, थर्ड ऑप्शन है करणी माता, फोर्थ ऑप्शन है जीण माता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 भदाणा माता। भदाणा माता के यहाँ पे मूठ से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका इलाज, मूठ से मतलब जो तंत्र मंत्र विद्या से जो इलाज किया जाता है उनको बोलते हैं तांत्रिक टाइप में जो होता है वो। तो और ये बदाना माता का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? कोटा में है। कोटा में ये मंदिर है। तनोट माता का मंदिर जो है वो जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। और इसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और बीएसएफ के जवान जो हैं वो तनोट माता की पूजा करती हैं। तो बीएसएफ के जवानों की देवी है यहाँ पे, वो उनकी आराधना करती हैं। करणी माता के बारे में भी आपने हम पढ़ा है, चूहों की देवी है, बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर में। और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है जीण माता, ये हमने पढ़ा है रेवासा सीकर में है, जिनका लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है। और इनका जो मंदिर है जीण माता का मंदिर वो त्रिकुट पर्वत पर है। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आजकल ये सुमेलित करने वाला जो है वो भी पैटर्न चल रहा है। इसमें लोक देवियाँ दे रखी हैं एक साइड में और एक साइड में मंदिर दे रखे हैं। करणी माता, करणी माता का हमने पढ़ा है
कि वो देशनोक बीकानेर में उनका मंदिर, तो करणी माता का देशनोक बीकानेर में। जीण माता, जीण माता का हमने पढ़ा रेवासा सीकर में, तो जीण माता का रेवासा सीकर में हो गया। तनोट माता, तनोट माता का हमने पढ़ा तनोट जैसलमेर में, जिनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं। चौथ माता, चौथ माता जो है इनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, और ये कंजर जाति की कुल देवी हैं। कंजर जाति की कुल देवी। इसमें थोड़ा डाउट है, कंजर जाति की कुल देवी है आराध्य देवी, पर चौथ माता जो है उनका मंदिर जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे आप जब लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपनी जो कमेंट दोगे, इससे हमें क्या, हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और बहुत जल्दी आपको जॉब मिल सके, मतलब 2026 आपका जो हो उसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करें तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, देखना क्या है असत्य कथन। पहला ऑप्शन है केला देवी का मंदिर करौली में है। हाँ, बिल्कुल राइट है, केला देवी का मंदिर करौली में है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ये भी एकदम राइट है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया, हाँ, केला देवी का जो मंदिर है उसके जस्ट सामने जो हनुमान मंदिर है उसको लांगुरिया कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है केला देवी का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में शायद हमने पढ़ा था, उसमें था त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी नहीं, त्रिकुट पर्वत पे, त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर जो है वो स्थित है। और शिखर जो है उसको बोलते हैं काजल शिखर। शिखर का नाम पूछे तो काजल शिखर, शिखर हो जाएगा काजल शिखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आदिवासियों की माता के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तनोट माता, कंठेश्वरी माता, मनसा माता, छींच माता। तो इसमें देखिए, इसमें जो तनोट माता हमने पढ़ी, इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, जो जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवान जिसकी पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी जैसलमेर में है। कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता जो है वो आदिवासियों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और मनसा माता, मनसा माता जो है वो झुंझुनू ज़िले में, झुंझुनू ज़िले में मनसा माता का मंदिर है। और छींच माता जो है वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा, तलवाड़ा नहीं सॉरी, छींच माता का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में। तो हमसे जो पूछा गया है वो ये कि आदिवासियों की माता के नाम से, तो आदिवासियों की माता जो है वो कंठेश्वरी माता हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। ऑप्शन है त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा, हमें पूछा है वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी कौन सी है, तो त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी, ये तीनों एक ही देवी के नाम है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पे है? तलवाड़ा, तलवाड़ा जो है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। आप अपना काउंट करते रहिए साथ साथ में कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के जवान कौन सी देवी की पूजा करते हैं? अभी हमने इससे पहले 2-3 क्वेश्चन में बीएसएफ के जवान कौन सी देवी की पूजा करते हैं ये पढ़ चुके हैं। इसमें ऑप्शन है तनोट माता, जीण माता, स्वांगिया माता, आवड़ माता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 तनोट माता। तनोट माता की पूजा करते हैं बीएसएफ के जवान, और इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। जीण माता के बारे में हमने पढ़ा कि ये रेवासा सीकर में है, और इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। स्वांगिया माता ये जो भाटी हैं, भाटी जाति की कुल देवी है। और फोर्थ ऑप्शन जो है आवड़ माता। इसे हम नेक्स्ट जो और क्वेश्चन आएंगे उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ज़रूर बताएं कि आप ऐसी सीरीज़ चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी पटवारी की एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, तो आप चाहते हैं कि कला संस्कृति हम जल्दी से आपका रिवीजन करवाएं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।